बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यानी नाश्ते से पहले की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट की रूटीन और उसके बाद की जो रूटीन है वो तो मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बिल्कुल शुरू से जब आँख खुले उसके बाद से आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद ज़ाहिर है सभी करते हैं, जो तस्बीहात होती हैं वो पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, ये सब करना है। तो बस इसके बाद जो है ना फिर हमारे यहाँ आ जाता है पानी। 6 बजे आता है पानी। तो टंकी में भरती हूँ पहले, इसका वॉल्व खोला है मैंने और ये टंकी जो है हमारी गैलरी में ही लगी हुई है ऊपर। तो इसको भरेंगे हम पहले, फिर उसके बाद जो है ये तकरीबन 20-25 मिनट में भरती है। वैसे शाम में भी आता है पानी। अक्सर ऐसा होता है कि वॉल्व खुला रह जाता है ना हमारा, यानी जो घर में हमारे पानी आ रहा है तो फिर वो हमारा जो टंकी का सारा पानी अ, बह जाता है, सब ख़त्म हो जाता है। वरना तो 5 बजे शाम को भी आता है पानी और उस वक्त हम भर लें अगर अपनी टंकी, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती सुबह भरने की। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने ईशा का वज़ू किया और फिर टंकी को बंद करना भूल गई और फिर पता चला फिर तो टंकी पूरी की पूरी खाली होती है। यहाँ पे 20 मिनट में तकरीबन ये टैंक भर गया है। तो अब मैं किचन किचन में भी एक टंकी लगी हुई, तो उसको भी भरूँगी, क्योंकि वो भी मुझे लग रहा था कि कल भरी नहीं गई थी। तो अब उधर चलते हैं। गैलरी का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे माशाल्लाह से परिंदे अब जो हैं वो नाश्ता करेंगे अपने आकर, तो इसीलिए मैंने गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि वो इजीली आ सके। वरना खुला होता है दरवाज़ा तो फिर वो जो कबूतर हैं, चिड़ियाँ वगैरह हैं, वो आते नहीं हैं फिर। तो बस यहाँ पे अब हम किचन में जा रहे हैं। किचन की लाइट ऑन की है और मैं जो हूँ तो यहाँ पर रखा है साग और ये मैंने काट के रखा हुआ है, अभी इसको धोना है। तो पानी आया है तो इसको भी इंशाल्लाह धोते। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये सारे काम जब पानी तेज़ आता है तो रनिंग वाटर से ही ये अच्छे काम हो सकते हैं। ये टंकी मेरे स्टोर में बनी हुई है, हमने रखी हुई है, बल्कि पहले से रखे थे जब हमने ये घर लिया। तो बस यहाँ का वाल्व खोलना पड़ता है और फिर उसके बाद ये भी भर जाती है। तो ये भी तकरीबन इतनी ही देर में भर जाती है, 20-25 मिनट में। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, कमरे तक का व्यू नज़र आ रहा है हमारे यहाँ खड़े होकर। तो ये अभी कूड़ा भी नहीं रात में रखा गया था, तो ये सुबह हम बड़े वाले डस्टबिन में बाहर रख देते हैं, फिर वो स्वीपर आके ले जाता है। तो वो इसको भी अभी मैं रखती हूँ। तो बस यही ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं सुबह उठते ही। तो वो भी करके फिर मैं यानी ये सारे काम कर कर आके अभी नाश्ते का कोई हमारे यहाँ वो नहीं होता, क्योंकि अभी भी जो है नाश्ता वो दूध में रोटी तंदूर की भिगोते हैं और वो फजर के वक्त वो भी खा लेते हैं। तो वो भी दोबारा सो जाते हैं नमाज पढ़ के, फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। तो इस तरह से यानी अब बस मैं भी सो जाऊंगी। तो बस तकरीबन 7-7:30 बजे होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम कोई और रूटीन मैंने नहीं आपके साथ शेयर की। फिर मैंने ये अपना डीप फ्रीज़र जो था ना, इसकी सफाई करनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो आज ही कर लेते हैं इसको भी। रात को मैंने इसको ऑफ कर दिया था। तो फिर अब मैं इसको और सुबह जब मैं उठी थी फजर में तो मैंने इसको यानी इसका जो डोर था वो ओपन कर दिया था, ताकि जितनी भी इसके अंदर बर्फ़ जमी हो सब मेल्ट हो जाए। तो अब तकरीबन 11 बजे का टाइम है और सारी बर्फ़ इसकी मेल्ट हुई भी है। अब मैं इसकी सारी चीज़ें निकालूंगी। बहुत गंदा हो रहा है, नीचे तक देखें बर्फ़ तो अभी भी नज़र आ रही जमी हुई। तो बस अब इसके पहले तो सारी चीज़ें निकालेंगे हम इसमें से, फिर इसको साफ करेंगे, फिर इसके अंदर दोबारा रखेंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर ये पेपर बिछाती हूँ, ये जो दस्तरखान मिलते हैं बाहर, तो रोल के शक्ल में मिलते हैं ना ये डिस्पोजेबल, तो वो पेपर मैं इसके चारों तरफ बिछा देती हूँ, लगा देती हूँ, बिछा के आ देती हूँ चारों साइडों पे और नीचे इसके फर्श पे। तो इससे मुझे ये आसानी होती है कि एक तो गंदा नहीं होता मेरा डीप फ्रीज़र, और ऊपर से जब मुझे
यानी जैसे इसके ऊपर अब बर्फ जम गई है तो इसको मैं खींच लूंगी तो वो बर्फ भी आराम से खिंच जाती है। और जो चीजें होती हैं, मैं जो भी चीज मैं इसके अंदर रखती हूँ वो उसकी सरफेस से चिपकती नहीं है बिल्कुल ना, यानी अम, चिपक जाती है, फिर निकालना मुश्किल हो जाती है इस तरह से। तो मैं हमेशा से यही लगाती आई हूँ। तो ये मैं लगा लगा लेती हूँ इसको, तो इससे मुझे थोड़ी सी आसानी रहती है, मैं समझती हूँ। अब हो सकता है शायद मेरी ये अपनी मनता हो, लेकिन ना मुझे सही लगता है तो फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ। और थोड़ा सा काम तो बढ़ जाता है, लेकिन मुझे आसानी बाद में रहती है इसकी। तो बस यहाँ पर सारी मैंने ये जितनी भी बॉटल्स थी सब निकाल के रखी हुई हैं। और बस चीज़ें जमा करने का मुझे शौक है। यहाँ पे घी भी बन रहा है, तो उसको भी मैं देख रही हूँ। और घी भी यानी खुद ही बनता रहता है, इसलिए उसके साथ लगना नहीं पड़ता। तो उसको मैंने इसीलिए सुबह ही चढ़ा दिया था। फिर बस हम ये देखिए साफ सुथरा हो गया बिल्कुल, नीट एंड क्लीन। तो अब मैं इस पे दोबारा से वो पेपर लगाऊंगी। अब वही पेपर नहीं लगाऊंगी, वो तो फेंक दिया मैंने। अब दूसरा वाला नया पेपर लगाऊंगी। ये रोल रखा हुआ है ना, इससे। और फिर इसमें सारी चीजें वापस रखूंगी उसी तरह। और आज जो है वो किरण की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, उसको फ्लू हुआ हुआ है और टेम्परेचर भी है काफी। तो उसको मैंने आज कोई काम नहीं करने दिया। मैंने कहा नहीं तुम आज आराम करो। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे काम, कोई बात नहीं। कभी कभी ज़ाहिर हो जाता है, हारी बीमारी सबके साथ लगी रहती है। तो अब आजकल तो मौसम ही कराची का ऐसा हुआ हुआ है कि हर कोई बीमार चल रहा है। हर किसी को नज़ला खांसी जुकाम है। तो वो भी आज बीमार हो चुकी है, तो फिर मैंने उसको कहा तुम बैठो। अच्छा, ये सारी जो मेरी चीज़ें हैं ना, ये इसमें सना मक्की रखी हुई है कि बूटी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जड़ी बूटियां सी। तो लेकिन मैंने फिर भी इनको संभाल के रखा है। ये अनारदाने का के छिलके का पाउडर है, और ये मैंने खुद होममेड है, घर में बनाया है। छोटी हर्ड़ है। और अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये किस काम आती है। मुलेठी है ये। और ये पता नहीं ऐसी बेकार बेकार चीजें। ये वो गोंद कतीरा, हाँ गोंद कतीरा कहते हैं इसको, वो है। और ये भी पता नहीं रसौत है, नीम का फल है, क्या चीज़ है पता नहीं। ये मेरे फुफीजाद भाई हैं, उन्होंने बना के दिया था। ये अलसी है, इसको कभी कभी इस्तेमाल कर ही लेती हूँ मैं। तो ये जो मेरा पूरा वो है, इसमें मैं सब ये चीज़ें रखती हूँ, जड़ी बूटियाँ। और ये मेरे दालों का बकेट है, इसमें मैं सब दालें रखती हूँ। मैंने अच्छा पहले भी आपको बताया था कि मैं जो हूँ ना अपना मेरा किचन का ज़्यादातर सामान फ्रिज में और फ्रीज़र में होता है। अच्छा, ये जो बास्केट है मेरी, इसमें मैं गोश्त रखती हूँ। बस ये इतना ही गोश्त होता है मेरे घर में। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो पसंद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा फ्रीज किया हुआ चीज़ें खाई जाए बहुत दिनों तक। तो वो जब उन्हें बनाना होता है, जब उन्हें पकवाना होता है, तो वो ले आते हैं गोश्त। तो बस जब ही बन जाता है हमारे यहाँ। तो इसलिए बस इस बास्केट में वही होता है जो थोड़ा बहुत बच जाता है, या कभी वो बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो फिर मैं उठा के रख देती हूँ, कभी बॉईल करके रख देती हूँ। तो इस तरह से फिर आप ये देखें, मैंने सब चीज़ें इसमें रख दी हैं दोबारा से। मलाई भी रखी हुई है मेरी। अभी घी बनना है इसका भी। एक का तो बन रहा है ना, अभी इसका बनना है। और जो छोले उबले हुए रखे हुए हैं, सफ़ेद वाले भी काले वाले भी। और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं मुझे सब चीज़ें ना समझ आ गई क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं इसको ऑन करूँगी, और वो मुझसे ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो फिर उन्होंने ऑन किया। तो बस यहाँ पर जो है हम फ्रिज की ये डीप फ्रीज़र की हमारी सफाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर उसके बाद जो है हमने सोचा कि हम कुछ अब खाना पकाने की तरफ आना चाहिए। जबकि यानी अब दोपहर में तो हमने सब वही बचा कुचा खा लिया था। अब शाम के टाइम पर फिर मैं सोचा लाओ थोड़े से फ्राइज बना लेती हूँ, चीज़ फ्राइज जो होते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ फ्राइज बनाने के लिए ये सब चीज़ें मैंने निकाली थी। लेकिन ना पता नहीं क्या हुआ है, वो मेरा चीज़ जो है ना वो पुल नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि ये मेरी रेसिपी जो है ना वो थोड़ी नाकाम हो गई। या तो चीज़ मेरा खराब हो गया था, या फिर पता नहीं मुझे करना नहीं आया। चीज़ मेरा ये वाला था। और पता नहीं क्यों नहीं पुल हो रहा था।
तो खैर यहाँ पे आलू मटर गाजर और चिकन, अब क्योंकि अपने हस्बैंड के लिए बगैर ऑयल का और बगैर नमक का बनाती हूँ ना, तो वो अलग बनाती हूँ उनके लिए अब। और ये मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है, ये मेरे अब्बी के लिए खिचड़ी बन रही है मूंग की दाल की, छिलकों वाली की, वो बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने साग मंगा के उबाल के रखा है, ताकि वो जो है साग क्या करें, रखूंगी थोड़ा सा ताकि बाद में भी खा सकूं। और ये फ्राइज जो है वो कट करके रखे हुए हैं। तो अभी किरण तो जैसे बीमार है, तो बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी। तो करते हैं ये सारे काम भी, आज बहुत ज्यादा ही बिजी रही मैं। तो ये यानी आज से मुराद ये है कि वॉइस ओवर मैं दूसरे दिन कर रही हूँ। ये कल की वीडियो है, कल मैंने फ्राइज बनाए थे, कल का ही ये सब कुछ है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अब उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये क्यों नहीं, मेरा चीज़ जो है वो उसका तार क्यों नहीं बना। तो खैर मैं दोबारा बनाऊंगी, दूसरा चीज़ मंगाऊंगी और फिर मैं उसके साथ दोबारा से ही इसको ट्राई करूंगी, तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनाब बस यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर लूंगी, और ये है, ये उसकी फाइनल लुक है जो फ्राइज मैंने बनाए, चीज फ्राइज। तो मज़ा नहीं आया इतना। चलिए ठीक है, फिर एंड किसी और उसमें वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी अल्लाह हाफिज।